दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका विपिन एक्सप्रेस न्यूज़ पर। जैसा कि हमने आपको कल ही ये अवगत करा दिया था कि बहुत जल्दी ही पेट का सिलेबस आने वाला है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ हमारी साबित हुई और निश्चित तौर से बिल्कुल सही न्यूज़। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। और यह आवश्यक सूचना है। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 11/03/47 का 3/20/13/17/2020 दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। और आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, लेटर जारी हुआ है UPSSC की तरफ से। और आपको सिलेबस बताते हैं। ये है सिलेबस, जो नवीनतम सिलेबस जारी हुआ आयोग की तरफ से। ये है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ, मौर्य वंश, अशोक सम्राट, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। और इस 5 नंबर का पूछा जाएगा। और आपको बताते हैं आगे भारतीय इतिहास। ये भारतीय इतिहास था। और शेष सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और जो दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और भूगोल का जो सिलेबस दिया है, यह भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ये पूछा जाएगा 5 नंबर का। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। ये पूछा जाएगा 5 नंबर का। फिर नेक्स्ट है, और इसी में है आर्थिक सुधार और GST, ये भी पूछा जाएगा। फिर अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 5 नंबर का है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश के संबंध, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये पूछा जाएगा। इसका जो टॉपिक होगा, 1 मिनट, और ये जो है सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। ये जो पूछे जाएंगे, इसके 5 नंबर होंगे। और नेक्स्ट है गणित, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये पूछे जाएंगे 5 नंबर के। अब आ गया 8वें नंबर पर है सामान्य हिंदी। इसमें पूछा जाएगा संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ये पूछा जाएगा आपका 5 नंबर का। फिर नेक्स्ट है
फिर 9 नंबर पे दिया है सामान्य अंग्रेजी, जो कि 5 नंबर की पूछी जाएगी। अंग्रेजी, व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न। अब 10वें नंबर पे दिया हुआ है तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक यानी रीजनिंग, बृहद एवं लघु, क्रम एवं लैंगिक संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये पूछी जाएगी 5 नंबर की। फिर नेक्स्ट है समसामयिकी, करंट अफेयर, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे टफ टॉपिक, भारतीय एवं वैश्विक यानी भारत और विश्व स्तर का पूछा जाएगा। 12वें नंबर पर सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये पूछा जाएगा। ये होगा आपका 10 नंबर का, इसका ये टॉपिक बड़ा है। और फिर है अपठित हिंदी, गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे, प्रत्येक 5 प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है 14वें नंबर पे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषणात्मक, 2 ग्राफ, प्रत्येक 5 नंबर का, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा जैसा कि दिखाया गया है। तालिका की, फिर अगला है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ, प्रत्येक 5 नंबर का होगा और जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर शर्तें जो दी हुई हैं मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्रमांक 01 से 09 तक अंकित शैक्षणिक विषयों पर संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफ़िकल्ट लेवल यानी कठिनाई का जो स्तर होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। इस प्रकार से जैसा कि आपको हमने बताया और दिखाया, आपको उम्मीद है पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा और आगे की जो सूचना होगी हम आपको देते रहेंगे। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को विपिन एक्सप्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।